हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में फर्दर आपको मार्केट मूव होता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स को मार्केट यूज कर सकता है। इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था मंडे मार्केट के लिए, यानी कि आज के मार्केट के लिए, उसमें मार्केट कैसे मूव किया है, क्या मूव जनरेट किया है, इन सब के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है इसके बारे में। ध्यान से देखो, मैंने ये जो एनालिसिस किया हुआ था कि देखो, ये है आपके सामने 9:15 का कैंडल। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है, मैंने आपके सामने क्या कंडीशन डिस्कस किया हुआ था कि जब मार्केट इस लेवल, देखो यहाँ पे जो छोटा सा आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया हुआ था, इसके बॉडी को। जब इसके लो को स्वीप करेगा, अब ध्यान से देखना ये होगा कि उसके लो को मार्केट ने स्वीप किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो देखो आपको एग्जैक्ट दिखेगा मार्केट उसके बिल्कुल लो को पॉइंट टू पॉइंट टैप करके, ठीक है, बिल्कुल माइनर आपको दिखेगा उसको स्वीप करते हुए। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो बहुत ही माइनर मार्केट डाउन साइड में आया। ठीक है, मार्केट इस लेवल को स्वीप किया, यहाँ पे जो मैंने ये जो लेवल क्रिएट कर रखा था, और इसको स्वीप करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ आपको मूव होता हुआ नजर आया है। यहाँ से जो मेरा कंडीशन था कि मार्केट इस लेवल से अपने आप को अपसाइड की तरफ ले जाता हुआ नजर आएगा, वो बिल्कुल फुलफिल होता हुआ नजर आया है। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन था कि मार्केट जब इस रेंज में एंटर करेगा तो यहाँ पे आपको साइडवेज दिख सकता है। ठीक है, तो मार्केट इस रेंज में एंटर किया नहीं, तो ये जो अपना कंडीशन है वो हम साइड करते हैं, सिंपल। ये जो डाउन साइड का था वो भी था, तो वहां तक मार्केट रीच नहीं किया, तो इसीलिए ये अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरा जो भी एनालिसिस होता है उसमें ध्यान से देखा करो कि कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, जिस कंडीशन को मार्केट फुलफिल करेगा उसी हिसाब से फिर मार्केट अपना नेक्स्ट मूव जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट का क्लोजिंग हुआ है, यहाँ से फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आ सकता है, यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो तो आपके पास यहीं पे है ऑल टाइम हाई। ठीक है, और मार्केट के पास जो सबसे पहला कंडीशन निकल के आता है, ठीक है, पहले इसको साइड करते हैं हम लोग, उसके बाद अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या आता है मार्केट के पास कि मार्केट इसके हाई को स्वीप करे। ठीक है, ध्यान से देखो, देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करे, इसके हाई को स्वीप करे, और यहाँ से सेम कैंडल में आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिले, तो फिर मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ छोटा सा मूव जनरेट करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट जो ये पोजीशन है इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इन दोनों को मार्केट स्वीप करके, ठीक है, अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है तो यहाँ पे वेट करना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का। यहाँ पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलता है तो फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा पहला कंडीशन। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कंडीशन के बारे में। वो ये है कि मार्केट अगर इसके हाई को ब्रेक करता है एक फुल बॉडी कैंडल के साथ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर इसके ऊपर मार्केट एक फुल बॉडी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तो फिर यहां से फर्दर आपको अपसाइड की तरफ मार्केट मूव होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा दो कंडीशन जो मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई मार्केट ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, एक बार उसको भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है, और ये जो हैमर है ये काफी स्ट्रॉन्ग हैमर है।
ठीक है, ध्यान से देखना, इसका जो बॉडी है वो काफी आपको स्ट्रांग नजर आ रहा होगा। अगर सेम आप यहाँ भी देखो तो यहाँ भी एक हैमर है, ठीक है, अगर इसको भी चाहो तो ऐसे आप कनेक्ट करके, सॉरी यहाँ से नहीं, ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो ये हैमर है ना, ये ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसको कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो अपने पास परफेक्ट ट्रेंड लाइन है वो ये लेवल का है, ठीक है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, फिर से अगर यहाँ पे टैप करके और यहाँ पे कोई आपको रिजेक्शन कैंडल देता है, तो फिर यहाँ से मार्केट आपको अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। देखो, ब्रेक होने का चांस अभी के लिए कम इसलिए है क्योंकि देखो अभी सिंगल टैप और ये डबल टैप, मार्केट सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को 2 बार ही टैप किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि मार्केट इसको थर्ड टाइम भी टैप करके अपसाइड के लिए मूव एक जनरेट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हो और फर्दर इसको एक्सटेंड करते जाना, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, फर्दर इसको एक्सटेंड करते जाना। अगर ये जो मार्केट है इस ट्रेंड लाइन के आसपास मूव करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास मार्केट आपको मूव होता हुआ नजर आए, तो इसके बाद आप इस ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो एज अ ब्रेक डाउन, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट मूव करता हुआ आपको अगर नजर आएगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक चांस रहेगा कि मार्केट इसको एक बार टैप करके थोड़ा सा अपसाइड जाए, फिर दूसरी बार टैप करके अपसाइड जाए, और फिर यहाँ से आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे और उसके बाद देखते हैं और फर्दर क्या मूव पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम को देखेंगे, चेक करेंगे एक बार, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए बस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको एक दिखेगा प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज होता हुआ, ठीक है, ध्यान से देखो, और मार्केट अभी इसके अपसाइड में भी निकल चुका है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ठीक है। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, अगर फर्दर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर देता है, ठीक है, और जब दोबारा वापस इस लेवल पे आएगा मार्केट, ठीक है, जब दोबारा या तो थोड़ा सा अपसाइड जाके आए या फिर इसी लेवल के यहाँ पे कहीं आसपास से जब मार्केट दोबारा इस लेवल को टैप करेगा, ठीक है, अपसाइड से आके जब दोबारा इस लेवल को टैप करेगा, तो फिर यहाँ से मार्केट टैप करके आपको बाउंस बैक होता हुआ अपसाइड की तरफ नजर आ सकता है, ठीक है। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है प्रॉपर, और अभी जो है करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल बना है ब्रेकर ब्लॉक का, वो उसके अपसाइड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और इसके बाद भी अभी करंटली आपको 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा होगा। तो जो कल मार्केट जब ओपन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहला कैंडल, ठीक है। अगर पहला कैंडल ही अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर देखो, पहले मैं इसको साइड करता हूँ, थोड़ा सा मेसी हो गया है चार्ट। देखो, पहला कैंडल कहीं यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा अपसाइड के लिए ओपन होता है, ठीक है, और पहला ही कैंडल ओपनिंग के समय ही अगर इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दे देता है, तो फिर आप मार्केट को अपसाइड की तरफ यहाँ से मूव करता हुआ देख सकते हो और बहुत ही अच्छा आपको मूव जनरेट करके देगा, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है, फिलहाल के लिए मार्केट में इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और डाउन साइड के लिए देखा जाए अगर, तो मार्केट में डाउन साइड का अपना अप्रोच तभी होगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगा, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो ही हम डाउन साइड के लिए कोई भी सिनेरियो या कोई भी अपना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो भी है वो अपसाइड के लिए है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंडिंग में है, और यहाँ से आपको फर्दर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यूज करके, और वो ब्रेकर ब्लॉक है, देखो ध्यान से देखो, ये जो मैंने ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ किया हुआ है, इसको एज अ सपोर्ट इसको टैप करके हो सकता है सिंगल कैंडल में पहला जो कैंडल हो 915 का, उस पर टैप करके आपको यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये है अपना बिल्कुल सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।